अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। तो पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने जो है वो बात की थी। पहले हमने सिस्टम थ्योरी के बारे में बात की थी, तो सेकंड लेक्चर में हमने जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और फिर हमने देखना है कि सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन में सिस्टम का जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के पे वो क्या होता है। तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन को सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि बातचीत करने को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं, आपस में कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। और लेकिन अगर हम इधर देखें, कंप्यूटर की फील्ड में देखें, तो कम्युनिकेशन जो है वो 2 कंपोनेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेट करना, 2 कंपोनेंट्स 2 सिस्टम के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है, तो उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है, डिस्कस करना है कि वो क्या होती है। तो वैसे अगर हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करती है। किसी भी वर्किंग के हवाले से, ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत मैटर करती है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, वो जो है वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर जल्दी सक्सेस हो जाता है, सक्सेस हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करनी है, तो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज की टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। कि कोई भी कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में जो कोई फंक्शन, कोई काम वगैरह हो रहा है, तो वो जब तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को देखें, तो एग्जाम्पल दो उन्होंने, एक कंप्यूटर की फील्ड से उन्होंने एग्जाम्पल दी है, दूसरी जो है उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम के जरिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो दोनों में से आपने ये एक एग्जाम्पल आपने करनी है। तो फर्स्ट जो है अगर हम देखें तो सिस्टम जो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उन उसका वो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, मेमोरी के साथ है। यानी वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा, डाटा लेगा, इनपुट डाटा लेगा, उसके बाद जो है वो कोई ना कोई आउटपुट जो प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट जो देगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। सेकंड पे अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, तो बायोलॉजिकल सिस्टम ब्रेन सेंड सिग्नल टू मसल टू इनिशिएट मूवमेंट। यानी हमारा जो दिमाग है, ब्रेन जो है वो भी क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है हमारे मसल्स को कि क्या करें, कि वो मूवमेंट करें, हरकत करें। तो ये भी क्या है, ये मसल्स और ब्रेन के दरमियान में भी क्या है, कम्युनिकेशन है। इसी तरह सिस्टम, पीसी, कंप्यूटर या यूज़र के दरमियान में भी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। जब तक एक यूज़र जो है जिस तरह का इनपुट डाटा सिस्टम को देगा, कंप्यूटर को देगा, उनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन होगी, तभी जाके कोई ना कोई आउटपुट, कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर उनके दरमियान में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, इनपुट डाटा ही प्रोवाइड नहीं होगा, तो कोई भी हमें आउटपुट के तौर पे कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी काम के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मार्किंग मैंने कर दी है, आपने इस तरह से जो है वो इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, व्हाट इज सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। के इन्वायरमेंट का जो है वो सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक है, उसके बारे में बताना है। तो उसकी एग्जांपल मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सपोज किया कि मौसम ख़राब हो गया, वेदर ख़राब है, तो उसमें हम जो मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, कोई भी सेंसर से इनपुट लेके मौसम की करंट जो सिचुएशन होती है उसको जानते हैं। उसके बाद वो कोई ना कोई न्यूज़ दे देते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में मौसम किस तरह का रह सकता है, बारिश होनी है, धुंध होनी है, जो भी है वो उसी सेंसर के अकॉर्डिंग, उसी इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये सिस्टम जो है वो इनपुट्स और आउटपुट के थ्रू क्या करता है, कोई ना कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल में अगर हम देखें, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रिसीव डाटा फ्रॉम एनवायरनमेंट सेंसर एंड प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ द वेदर एंड फ्यूचर फोरकास्ट टू यूज़र। यानी क्या करता है कि जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, कोई ना कोई वो डाटा जो है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो करंट सिचुएशन को अकॉर्डिंग, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कोई ना कोई हमें जो है वो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, या न्यूज़ के सिचुएशन के बारे में आगाह करते हैं कि मौसम किस तरह का। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिलता है, कोई ना कोई हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट और आउटपुट के दरमियान में इन्वायरमेंट क्या करता है,
अपना इंटरेक्ट रखता है, यानी जिस तरह का हम इनपुट देंगे उसी तरह का उसे वो एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। सपोज कि अगर हम जनरल एग्जांपल लें तो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को इनपुट हम क्या दे सकते हैं कि हम उसको लेक्चर, उसको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। अगर घर में या स्कूल में उसको स्टडी वाला एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, उसके जो फाइनल मार्क्स हैं या जो फाइनल रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे उसको पढ़ा दिया जाए स्कूल में या एकेडमी में उसको अच्छा टीच कर लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, लेकिन घर में उसको इस तरह का एनवायरनमेंट ही ना मिले, घर में वो बच्चा पढ़ ही ना सके, तो उसका जो रिजल्ट भी होगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये भी हम एग्जाम्पल समझने के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो आपने लिखनी है, जो याद करनी है, वो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिया है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने मुझसे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना है, ठीक है? और होमवर्क वगैरह भी करके आपने मुझे सेंड कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।